सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत स्वाध्याय माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मंगलाचरण करने अपन यहाँ पर देखते हैं, कल 149वीं नंबर की गाथा अपन ने भगवती आराधना की देखी थी, जिसमें बताया था कि विहार करने से साधु को चर्या में, क्षुधा में, तृषा यानी प्यास में, शीत और उष्ण इन सब परिस्थितियों को सहन करने की शक्ति बढ़ती है। आज अपन देखते हैं नाना देशे 150 नंबर गाथा देखें। नाना देशे कुशलो नाना देशे गदान सत्थाणम सत्थाणम अभिलाव अथ कुशलो अभिलाव अथ कुशलो होदिया देश प्रवेशेण होदिया देश प्रवेशेण। देखें, नाना देशे कुशलो नाना देशे गदान सत्थाणम अभिलाव अथ कुशलो होदिया देश प्रवेशेण। देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ नाना देशे सूत्र याद हो गई आपको कि सर्वत्र नोना सर्वत्र ना के स्थान पर ना हो जाता है। महाराष्ट्री, स्वरसेन इत्यादि में केवल अर्धमागधी में संयुक्त मध्यवर्ती और प्रारंभ के ना को ना नहीं होता और सभी जगह ना के स्थान पर ना होता है।
नाना देशे सप्तमी में एक वचन, नाना देशों में कुशलो देवो प्रथमा एक वचन, कुशल होता है। नाना देशे अनेक देशों में, गदान गतानाम सत्थानम, सत्थानम का अर्थ क्या है? दो अर्थ निकल सकते हैं इसके, परंतु यहां पर एक ही अर्थ निकालना है, शस्त्रों का और शास्त्रों का। क्या? सत्थान का अर्थ जो है, सत्य का अर्थ होता है शास्त्र भी होता है और शस्त्र भी होता है। अब संयुक्त अक्षर ता और था आ जाने से जो शास्त्र में जो सा की आ की मात्रा थी वो ह्रस्व हो गई, लघु हो गई, इसलिए यहां सत्य बना। और यदि यहाँ पर शास्त्र बनता और शस्त्र भी बनता है, परंतु यहाँ पर साधु के लिए प्रयोग आ रहा है, तो शस्त्र से कोई प्रयोजन उनको नहीं है, उन्हें शास्त्र से प्रयोजन है। तो नाना देशों में शास्त्रों का गतानाम, शास्त्रों का जानकार होता है, शास्त्रों का जानकार होता है। अभिलाप अर्थ कुशलो, अभिलाप अर्थ कुशलो कहते हैं कुशल होता है। किसमें कुशल होता है? बातचीत करने में कुशल होता है। किसकी बातचीत करने में? एक अभिलाप और एक अर्थ। इन्हें अनेक देशों में घूमता है तो उसकी भाषा शैली में परिवर्तन आता है। यदि अपन एक स्थान पर रहेंगे तो कुछ लोगों के संपर्क में आकर के उसी प्रकार की बोलचाल, रहन सहन इत्यादि पर विचार करेंगे, परंतु अनेक देशों में जाने पर वहां के लोगों का रहन सहन, बोलचाल और बोलने की कला इत्यादि के बारे में सीखते हैं और अर्थ कुशला यानी अर्थ को भी जानते हैं। हो दिया देश प्रवेशेन, अनेक देशों में प्रवेश होने से ऐसा होता है। अब सीधा सिंपल सा अर्थ देखिए अपन, अनेक देशों में कुशल होता है, अर्थात अनेक देशों में जो उनके संबंध हैं, अनेक देशों में जाने पर अनेक देशों की भाषा, संस्कृति, साहित्य इत्यादि का जानकार होता है, उसमें कुशल हो जाता है। नाना देशे गतानाम सत्थानाम, अनेक देशों में पाए जाने वाले शास्त्रों का भी ज्ञाता होता है। जब दूसरे देशों में जाएगा तो वहां जो शास्त्र प्राप्त होंगे उनको पढ़ना सीखेगा तो उधर के शास्त्रों का भी ज्ञाता होता है। अनेक देशों में बोले जाने वाली बोली का, भाषा का और वहां पर जो अर्थ हैं, शब्दों के जो अर्थ हैं, उनमें भी कुशल होता है। कब होगा? जब वह अनेक देशों में प्रवेश करेगा। तो अनेक देशों में प्रवेश करने से ऐसा होता है। अब यहाँ पर देश का अर्थ ये नहीं लेना है कि आप इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, ये नहीं। पहले क्या होता था, जब भारतवर्ष एक पूरा राज्य अलग अलग थे, जैसे मगध देश था, आज बिहार राज्य के अंतर्गत मगध एक छोटा सा हिस्सा है। पहले सूरसेन देश था, यानी जो पहले के रजवाड़ों के राज्य थे वो एक देश माने जाते थे, कोई यहाँ पर शंका करेगा भी कि आप नाना देशों में कह रहे हो, तो कोई मुनि महाराज क्या हवाई जहाज से अमेरिका जा सकते हैं, इंग्लैंड जा सकते हैं, या और पाकिस्तान और दूसरे देशों में जा सकते हैं? तो नहीं जा सकते, वहां पर उनकी चर्या सुलभ नहीं, इसलिए वो जा नहीं सकते हैं। हवाई जहाज में दिगंबर मुनि महाराज बैठते नहीं हैं, पानी से इतनी लंबी यात्रा करते नहीं है, एक अपवाद छोड़ करके कि कल्याण नामक जो मुनि महाराज थे वो सिकंदर के साथ यूनान गए थे। इसमें जहाज से। आप लोगों सबको कथा पता होगी कि जब सिकंदर इस भारत देश में आया तो सिकंदर जो उनके गुरु थे उसने कहा तो भारत जा रहे हो तो दिगंबर मुनि से जरूर मिलके आना। जब भारत आया तो उसने देखा कि यहाँ दिगंबर मुनि हैं, तो उसने एक सैनिक पहुंचाया, जाके महाराज से कहना कि सम्राट बुला रहे हैं। वो सैनिक आया कि सम्राट बुला रहे हैं। साधु ने कहा हम किसी के राज्य में नहीं जाते, मना कर दिया। सिकंदर ने फिर दोबारा कहा जाओ
कहना अब की बार कि महाराज ने आदेश दिया है, जाके कहा महाराज ने आदेश दिया है कि हम किसी एक देश के वासी नहीं हैं, इसलिए हम किसी सम्राट का आदेश नहीं मानते। अब तो सिकंदर को बड़ा और क्रोध आया, उसको जाओ उठा के ले आओ। तब मंत्री ने रोका, नहीं, ये साधु हैं, साधु की सत्कार करना चाहिए, साधु को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। आप किस लिए साधु को बुला रहे हैं? मैं उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं कि उनके अंदर क्या है। तो मंत्री ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, आपको प्राप्त करना है, आपको देना है। प्राप्त आपको करना है तो जिससे प्राप्त करना उसके पास जाइए। यदि आपको पानी पीना है तो कुएं के समीप जाना पड़ेगा, नदी के समीप जाना पड़ेगा। नदी और कुएं आपके राजदरबार में नहीं आने वाले। तब सिकंदर हाथ जोड़ करके उनके पास गया, क्षमा मांगी और उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त किया। तो सिकंदर, ये जैन परंपरा में एक कहानी आती है जो मैं आपको बता रहा हूं। अन्य परंपरा में है या नहीं है, आपको अच्छी लग रही नहीं लग रही है, केवल एक जानकारी के लिए आप इसको सुन सकते हैं। तो सिकंदर को जब ये बात आई, सिकंदर को बहुत पसंद आया। तो सिकंदर ने उनसे कहा कि आप हमारे साथ हमारे देश चलिएगा। तो उन्होंने कहा कि हमें साधुओं को जाने की व्यवस्था नहीं है, हम पानी में इतना लंबा विहार कर नहीं सकते हैं, और यदि करते हैं तो हमें प्रायश्चित लेना पड़ेगा। और आपके देश में हमारे चर्या की, आहार की, शौच इत्यादि की कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी, और हम उस देश को जानते नहीं है तो हम वहां कैसे चले जाएं। तो सिकंदर ने पूरा जैन धर्म पढ़ा कि साधु की कैसी कैसी चर्या होती है, क्या क्या होता है, और जब जाना उसने सब कुछ, तो उसने अपने देश में ऐसी व्यवस्था करवाई। और व्यवस्था कराने के बाद कल्याण नामक मुनि को यहाँ से लेके गया। कल्याण नामक मुनि वहां जाकर के उन्होंने प्रायश्चित लिया और जैन धर्म का वहां प्रचार प्रसार किया। आज भी कल्याण मुनि की यूनान में समाधि स्थल है। आज भी कल्याण मुनि का यूनान में समाधि स्थल है। आप कभी यूनान जाएं तो वहां फोटो जरूर खींच के लाएं। हमने तो किसी से मंगाई थी और कई किताबों में छपी भी है। तो कल्याण मुनि की वहां पर समाधि स्थल है, जिससे ये पता चलता है कि मुनि महाराज वहां गए थे। परंतु लंबा अपवाद मार्ग है, इतनी लंबी जल यात्रा करना एक अपवाद मार्ग है, राजमार्ग नहीं है। यहाँ पर कहा कि अनेक देशों का अर्थ है कि जहां पर जाना सुलभ हो। तो ये देश का अर्थ उस समय के राज और रजवाड़े थे जो अलग अलग देशों में विभक्त थे। परंतु जब एक पूरा भारत गणराज्य बना, ये सारे राज्य बन गए, देश छोड़ करके राज्य बन गए। जैसे मारवाड़ देश, मेवाड़ देश था, राज्य था, देश माने जाते थे। ये उन देशों की बात कर रहे हैं। यहाँ देश से प्रदेश भी ले सकते हैं कि नाना प्रदेशों में, अनेक प्रदेशों में विहार करने से ये सब होता है। अगला गाथा कहते हैं कि अनेक प्रदेशों में विहार करने के बाद और क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि आचार्य की सेवा करनी चाहिए। क्यों सेवा करनी चाहिए तो बताते हैं, सुत्तत्थिरीकरणम सुत्तत्थिरीकरणम अधिसयि 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 अधिसयित्थाण अधिसयित्थाण होदि उपलब्धि होदि उपलब्धि आयर्य दंसनेन दु तमः सेविज्य आयर्यम सुत्तत्थिरीकरणम अधिसयित्थाण होदि उपलब्धि आयरि दंसनेन दु तमः सेविज्य आयर्यम। कहते हैं आचार्य के दर्शन करने से, आयरी करते हैं आचार्य, आचार्य के दर्शन करने से आचार्य की सेवा करनी चाहिए। क्या क्या प्राप्त होता है आचार्य के दर्शन करने से? सूत्रार्थ थिरी स्थितिकरणम। जिन सूत्रों को अपन ने जाना है, अपने गुरु से सुना है, उन सूत्रों का अनेक आचार्यों से उपदेश सुनने पर वह स्थितिकरण हो जाता है। वह सूत्र अच्छी तरह से स्थिर हो जाते हैं, भूला नहीं जाता।
जैसे अपन ने सुना किसी महाराज से कि सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन का अपन ने मोक्ष मार्ग से नेतारम सुना, और सुनने के बाद अब दूसरे आचार्य से इसकी व्याख्या सुनी, तीसरे आचार्य से व्याख्या सुनी, तो क्या हुआ, एक कंठस्थ हो गया कि बार बार ये सुन रहे हैं। तो अनेक आचार्यों के दर्शन करने से, उनका उपदेश सुनने से सूत्रार्थ में, सूत्र और उसके अर्थ में स्थितीकरण हो जाता है। और क्या होता है, अतिशयित, अतिशयित अर्थानाम होती उपलब्धि, नए नए, अतिशय का अर्थ है अत्यधिक, अतिशय का अर्थ है जो अपन कहते हैं अतिशय हो गया है, चमत्कारिक अर्थों की उपलब्धि होती है, नए नए अर्थ निकल के आते हैं, तो उनकी उपलब्धि होती है किससे, आचार्य के दर्शन करने से। इसलिए तमहा, तस्मात्, इस कारण से, उस कारण से, आर्यम आर्यम सेविज्य, आचार्य की सेवा करनी चाहिए। सेविज्य विधिलिंग का प्रत्यय जो बताया था, ज जा, अदा जा जा, और जा जाम्या की मात्रा, वैकल्पिक प्रत्यय बताए थे विधिलिंग में कि यदि कहीं पर विधिलिंग के प्रत्यय याद ना हो तो आधा जा लगा करके प्रत्यय जोड़े जा सकते हैं, उसका अर्थ भी करना चाहिए, करे इत्यादि के अर्थ में उपयोग लिया जा सकता है। यहाँ सेविज, सेव धातु में इज प्रत्यय, आधा जा प्रत्यय लगा दिया, और प्रत्यय लगाने से ई की मात्रा आ को ई हो जाता है या ए हो जाता है। कभी कभी सेवेज जीव बनता और सेवित जीव बनता है, तो सेवा करनी चाहिए। तो आचार्य के दर्शन करने से दो लाभ प्राप्त होते हैं, जो सूत्र हमने सुना है, जो अर्थ हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है, उसका स्थितीकरण हो जाता है। उन्हीं अर्थों का बार बार मुनि महाराजों से, आचार्य महाराजों से उपदेश सुनने पर स्थितीकरण होता है, और उन्हीं सूत्रों में कुछ नए ढंग से या कुछ विशेष रूप से अर्थों का ग्रहण होता है, अर्थों की उपलब्धि होती है। इसलिए आचार्यों के दर्शन करने चाहिए। अब यहां पर कहते हैं कि जो व्यक्ति गणों में प्रवेश करता है, यानी गण का अर्थ है अपने संग से निकल के दूसरों संघों से मिलना, दूसरे साधुओं से मिलना, दूसरे के संग में प्रवेश करना, उससे क्या होता है, निखवण 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 पवेशादिषु पवेशादिषु आयरियाणम आयरियाणम बहुपयाराणम बहुपयाराणाम सामाचारी कुशलो या होदि गण संप्रवेशेण निखवण पवेशादिषु आयर्याणं बहुपयाराणं सामाचारी कुशलो यहोदि गण संप्रवेशेण यहाँ पर कहते हैं निष्क्रमण करने से, निकलने से। निष्क्रमण का अर्थ होता है निकलना, और प्रवेश करने में कहां पर, आयार्याणम, आचार्यों के, षष्ठी बहुवचन, आचार्यों के, बहु प्रकाराणाम, अनेक प्रकारों के आचार्यों के, गण संप्रवेशेण, गण यानी संघ में प्रवेश करने से, और पूर्व वाले संघ से निकलने पर। अनेक प्रकार के आचार्यों के संघ में प्रवेश करने से और निकलने से क्या होता है, सामाचारी कुशलो। सामाचारी का अर्थ होता है सम्यक आचार करने पर, सम्यक आचरण करने पर कुशल होता है साधु। किसके साथ कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कब पता चलेगा। आप अपने घर में बच्चों से कहें बेटा ऐसा बैठ जा, वैसे बैठ जा, घर में बच्चे कभी ढंग से बैठे नहीं बैठे कोई चिंता की बात नहीं रहती, क्यों, अपना ही घर है। मगर जब बच्चा दूसरे के यहाँ पर जाता है, तब वहां पर अपन कह के भेजते हैं कि देखो ऐसे बैठना, जा करके पैर नीचे करके बैठना, ऊपर करके मत बैठना, इस तरह से खाना खाना, इस तरह से करना, सारी चीज सिखा के भेजते हैं ना।
तो जब साधु केवल अपने संग में ही रहता है तो कुछ दिनों के बाद वो संग में एक में एक हो जाता है, तो अपनी चर्या जो है साधु संग में जैसी चलती वही चलाता है। मतलब दूसरे संग में जाता है उसको संभल के चर्या पालन करनी पड़ती है। कहीं दूसरे संग के साधु ये ना कह दे किस आचार्य के संग से आए हो, क्या आपके संग में ऐसा होता है क्या जो आप यहाँ कर रहे हैं। इससे खुद की बदनामी तो होती ही होती है, अपने संग की बदनामी भी होती है कि हमारे संग में ऐसा प्रवृत्ति की जाती है। इसलिए दूसरे के संग में प्रवेश करने पर वह सम्यक आचरण करने पर कुशल होता है। कहाँ बैठना है, दूसरे आचार्यों के साथ कितनी दूर से बात करनी है, कितनी विनय से बात करनी है, ये सब समाचारी कहलाता है। श्वेतांबर मत में तो समाचारी शब्द बहुत प्रचलित है। किसी की भी हालचाल समाचारी पूछने के लिए जा रहे हैं, नहीं किसी साधु की समाचारी ने आपका आचरण ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। आप मुनि महाराज के पास जाते क्या कहते हैं, महाराज स्वस्थ हैं। महाराज क्या कहेंगे, हमें क्या हुआ था, आत्मा को तो बीमारी होती नहीं है, हमें क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। हम साधु के पास जाते हैं, साधु से क्या पूछें, महाराज आपका रत्नात्रय सही चल रहा है नहीं चल रहा, आपकी चर्या सही पालन हो रही है नहीं हो रही। यदि कहीं कोई चर्या में अड़चन जा रही हो तो कृपया हमें सूचित करें, जिससे कि हम आपकी चर्या को समीचीन बनाने पर सहयोग दे सकें। तो ये क्या है, इस प्रकार से साधु से अपन पूछते। तो समाचारी का अर्थ है सम्यक आचरण करने पर कुशल होता है। कब कुशल होता है, जब अनेक प्रकार के आचार्यों के संग में प्रवेश करेगा और पूर्व वाले आचार्य के संग से निष्क्रमण निकलेगा। यदि संग में जाकर ही रह जाए तो किसी एक संग में जाए और वहीं रह जाए, दूसरे संग में जाए ना, तो उसी संग में रचपच जाएगा, वहां पर ममत्व भाव उत्पन्न होने लग जाएगा। इसलिए साधु को हमेशा विहार करते रहना चाहिए। इससे अपन को भी शिक्षा लेनी चाहिए। यदि एक स्थान पर अपन को भी नहीं ठहरना चाहिए, अपन को भी विहार करते रहना चाहिए। विहार का अर्थ क्या है कि अनेक देशों में यदि मुनि महाराज हैं तो दर्शन इत्यादि के लिए जाना चाहिए। अपन इसी बहाने भी जा सकते हैं, तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन करने जाते हैं, मुनि महाराजों के दर्शन करने जाते हैं, या अनेक देशों में किसी कार्यक्रम से जाते हैं। इससे क्या है कि वहां जाकर केवल घूम के आने की बात नहीं है, वहां की लोक संस्कृति भाषा इत्यादि के बारे में भी विचार करना चाहिए और सीखने का प्रयास करना चाहिए। तो कम से कम वो यात्रा धन्य हो जाएगी कि साहब हम वहां से कुछ शब्द सीख के तो आए। इतनी लंबी यात्रा करने के लिए गए, कर्नाटक गए, श्रवणबेलगोला गए और वहां से कोई दो शब्द भी नहीं सीख के आए, जैसे थे वैसे वापस आ गए। तो हमारी यात्रा तो हो गई, दर्शन तो कर लिया, परंतु उस देश की उस प्रदेश की संस्कृति उसके बारे में क्या है क्या नहीं है इसके बारे में हमें नहीं पता। आप श्रवणबेलगोला जाते हैं तो वहां का इतिहास कभी पता किया, क्या इतिहास है, कैसे था, क्या हुआ था वहां पर, इस इतिहास के बारे में हम जानते नहीं। किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, कहीं भ्रमण करने जाते हैं, कहीं पार्क में भी आप भ्रमण करने जाते हैं, तो कम से कम उसका इतिहास तो जानो, क्या था, कैसे बना, क्या क्या चीजें यहाँ पर होती हैं। इससे क्या है कि दो काम हो जाते हैं, एक तो भ्रमण का भ्रमण हो जाता है, यात्रा की यात्रा हो जाती है, दर्शन भी हो जाते हैं और साथ में अपने ज्ञान की वृद्धि भी होती है। तो ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वह इन सब के साथ साथ ज्ञान की वृद्धि भी करता है, और जो भोगी विलासी व्यक्ति होता है वो केवल भोग विलास में ही अपने जीवन को गंवा बैठता है। तो यहाँ पर जो बात थी, साधु से ये अपन को शिक्षा लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से साधु अनेक देशों में भ्रमण करने पर कैसा आचरण उसको करना चाहिए, कैसा किसके साथ बैठना है, कैसा उठना है, कैसे चलना है। अभी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है ना, जो लोगों को सिखाया जाता है, जब कभी IAS RS की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, 6 महीने साल भर की ट्रेनिंग होती है, क्या सिखाते होंगे उनको, केवल कसरत नहीं कराते,
उनको खाना भी सिखाते हैं कि तुम टेबल में बैठ करके खाना 4 लोगों के सामने खाओगे तो कोई ये ना कहे देखो जिला कलेक्टर हैं, खाने की तमीज भी नहीं, ऐसा ना कहे। इस कारण से उनको वो भी सिखाया जाता है, बोलचाल सिखाई जाती है, अपने सीनियरों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, अपने से बड़ों के साथ किस प्रकार से बात करनी चाहिए। इस प्रकार सारी बातें 1 साल 9 महीने 6 महीने जितनी महीने की ट्रेनिंग होती है उसमें सिखाई जाती है। इसे कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वही चीज अपन को साधु संघ में जब जाओ तो साधु संघ की पर्सनालिटी डेवलपमेंट वहां सीखना चाहिए कि साधु के पास जाएं तो 7 हाथ दूर से बात करें, अपनी वरनाएं साधु को ना लगे। जब भी कोई प्रश्न पूछे तो हाथ जोड़ करके प्रश्न पूछना चाहिए। अपन लोग तो खड़े हो जाते हैं पैर फैला करके और हाथ दोनों फोल्ड करके खड़े हो जाते हैं, हमारा जी बताइए आप भैया प्रश्न पूछने निवेदन करने आए हो कि आदेश देने आए हो। तो साधु के साथ निवेदन वृत्ति, यदि पूज्य व्यक्ति है अपने तो निवेदन स्वरूप हाथ जोड़ करके ऐसा खड़े होकर के प्रश्न नहीं करना चाहिए जिससे अपनी अश्लीलता या अपना अनादर प्रकट हो रहा हो। इस प्रकार से चलते हैं साधु के साथ व्यवहार करते हैं। कभी साधु के आगे आगे नहीं भागना चाहिए या साधु के कदम से कदम मिलाकर नहीं चलना चाहिए, साधु से 2 कदम पीछे ही चलना चाहिए, साधु से 2 कदम पीछे चलना चाहिए। ज्यादा पीछे भी मत चले जाओ कि धीरे धीरे बहुत पीछे ले गए, साधु बहुत आगे चले गए। तो बिहार कराने साधु का जा रहे हैं तो साधु के साथ चलना है, पर 2 कदम पीछे चलना है। साधु से बात करते समय जी महाराज जी, जी महाराज जी, इस प्रकार से संकेत रूप में कहना चाहिए, अक्खड़पन नहीं बताना चाहिए। किसी चीज में कोई गलती हो गई हो, कभी कभी नवीन साधु भी बनते हैं, कभी प्रमादवश गलत उत्तर भी देते हैं और हमें सही उत्तर आता है, तो हम विनय पूर्वक उनकी बात को स्पष्ट करते हुए कि आपने ऐसा कहा ठीक है, उस शास्त्र के अनुसार ऐसा हो सकता है महाराज, पर मैंने भी ऐसा पढ़ा हुआ है, क्या ये सही है? हम ये ना कहें कि हमने जो कहा वो सही है, हमने जो पढ़ा इस प्रकार से पढ़ा हुआ है, ऐसे गुरुमुख से सुना हुआ है, कृपया करके बताएं महाराज जी कि क्या ये सही है। साधु को अपने आप समझ में जाएगा कि ये सही कह रहा है गलत कह रहा है। यदि गलत कह रहा है तो स्पष्ट कर देंगे और सही कह रहा है तो अपेक्षा बता देंगे। तो इस प्रकार से विनय पूर्वक प्रश्न पूछने चाहिए। ये सब साधु के संग में समाचारी होती है, सम्यक आचरण होता है। तो जैसे साधु का साधु के प्रति आचरण होता है, उसी प्रकार से श्रावक का साधु के प्रति आचरण और श्रावक का श्रावक के प्रति आचरण भी होता है। तो हमें साधर्मी के साथ मिलते हैं, कभी मित्र के साथ मिलते हैं तो मित्रवत व्यवहार करें, शत्रुवत व्यवहार ना करें। मित्र के साथ मिलते हैं तो मन में ईर्ष्या भाव लेकर व्यवहार ना करें, वरना मित्रता देखिए जो मन में होता है वो चेहरे में जरूर झलकता है। आप कितना भी छुपा लो, जो मन में है वो चेहरे में झलकता है। इसलिए अपने मन को स्वच्छ बना करके मित्र के साथ मित्रता पूर्वक बात करनी है तो ईर्ष्या भाव छोड़नी पड़ेगी, छल कपट छोड़ना पड़ेगा, तो उसके साथ दीर्घकालीन तक मित्रता चलती रहेगी। ये सब संबंधों में समाचारी होती है। मित्रता के साथ मित्र, पति पत्नी के साथ निष्पक्ष भाव होने चाहिए, ये उनकी समाचारी है। तो समाचारी है ना सम्यक आचरण। तो यहाँ पर मुख्यता से साधु की समाचारी बताई क्योंकि संलेखना लेने वाला साधु जा रहा है। तो यहाँ पर ये 2 बातें अपन ने देखी। इसके बाद कहते हैं कि साधु को कहा कि देखो भैया क्या करने आए हो? संलेखना लेने आए। संलेखना लोगे तो मुसीबत बहुत आएंगी, मुसीबत आएंगी तो क्या नियम व्रत को छोड़ के चले जाओगे? नियम व्रतों को छोड़ के चले जाओगे क्या? देखिए जो जिसके लिए महत्वपूर्ण होता है वो उसके लिए प्राण भी न्यौछावर कर सकता है। जो जिसके लिए महत्वपूर्ण होता है वो उसके लिए प्राण भी न्यौछावर कर सकता है। जैसे सैनिकों के लिए देश महत्वपूर्ण होता है तो देश सैनिक अपनी जान गंवा कर भी देश की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। उसी प्रकार से साधु के लिए
उसी प्रकार से साधु के लिए उसका आचरण, उसके पंच महाव्रत महत्वपूर्ण होते हैं। कितने महत्वपूर्ण होते हैं? प्राणों से भी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए प्राण देकर भी उनकी रक्षा करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अरे जान बचेगी तो बहुत कुछ कर लेंगे। यदि यही बात देश का सैनिक कहे कि साहब जान बचेगी तो बाद में भी रक्षा कर लेंगे, तो बताइए देश सुरक्षित रह पाएगा? कभी नहीं रह पाएगा। वो भी यही सोचे अभी जान बचा लो बाद में रक्षा कर लेंगे, तो वो देश सुरक्षित नहीं रह सकता है। उसी प्रकार से साधु के यदि आपत्ति आ जाए और वह ये सोचने लग जाए कि आज प्राण बचा लो कल व्रतों की रक्षा कर लेंगे, तो भविष्य में एक बार व्रतों से च्युत होने के बाद और भोग विलासता का जीवन अपना लेने के बाद साधु बनना बहुत कठिन है। अभी यही भगवती आराधना में अपन ने पढ़ा था ना, साधु एक बार रत्नत्रय से भ्रष्ट हो जाए तो अनंत काल लग जाते हैं उसको रत्नत्रय में वापसी लाने के लिए। और रत्नत्रय से भ्रष्ट ना हुआ हो तो वह रत्नत्रय में प्रायश्चित लेके सुधार कर सकता है। तो भ्रष्ट हो जाने के बाद बहुत काल लगते हैं, तो उसके लिए संकेत कहा कंठ गदे ही भी पाणे ही साधुना आगमो ही कादब्बो सुत्तस्या अत्थस्या सामाचारी जद तहेव। अब पढ़ते हैं अपन, कंठगते ही पाणे ही साधुना आगमो कादब्बो सुत्तस्या सामाचारी जत तथेव। कहते हैं कंठगत प्राण होने पर भी, कंठगत ही प्राणे ही भी, तृतीय बहुवचन, कंठ में, कंठगत यानी कंठ में प्राण अटक जाने पर भी, यानी ऐसा कि प्राणों पर आ गई हो, कंठगत प्राण होने पर भी साधुना, तृतीय एक वचन, साधु के द्वारा आगमः कर्तव्यः, आगम का आचरण करना चाहिए। क्या अभी इतनी सारी भूमिका क्यों बताई? साधु के लिए क्या आवश्यक है? साधु के लिए नियम आवश्यक है, भोग विलासता का जीवन आवश्यक नहीं है। साधु के लिए नियम और उसका आचरण, जिसके लिए उसने 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल तक तपस्या की है, और वह मौका उसको मिलने वाला है संलेखना के टाइम, और वह प्राण संकट में आने पर भाग खड़ा हो, तो 40 साल की तपस्या व्यर्थ चली जाएगी। तो 40 साल उसके लिए बहुमूल्य हैं, या प्राण बहुमूल्य जो 2-4 साल के बाद जाने वाले? भाई आयु का अंत तो आने वाला है, आज नहीं तो कल मरना है। संलेखना धारण की है, इसका अर्थ है कि अब आयु बहुत कम बची है, तभी तो संलेखना धारण की है। और ऐसी स्थिति पर जहां पर अभी पहले अपन ने बताया था, संलेखना की योग्यता बताया था कि आचरण में हीनता आने लग जाए, आंखें चली जाएं, इंद्रियां शिथिल हो जाएं, ऐसी अवस्था में साधु संलेखना लेता है। अब कंठगत प्राण आ गए तो उसकी वही अवस्था हो गई, तब वो संलेखना ले रहा है, तो 2-4 साल, 1 साल, 5 साल या 4 दिन भी हो सकते हैं, उसकी मृत्यु हो सकती है। ऐसी अवस्था में 4 दिन का मोह त्याग करके 40 साल बचाएगा, वो 40 साल साधु जीवन को बचाएगा। तो कंठगत प्राण हो जाने पर भी साधु के द्वारा आगम करना चाहिए, आगम का आचरण करना चाहिए, आगम के अनुरूप आचरण करना चाहिए। सुत्तस्य अर्थस्या, कैसा आचरण करना चाहिए? सूत्र के अनुसार और अर्थ के अनुसार। सामाचारी सम्यक आचरण कादब्बो करना चाहिए। कैसे? जैसे भी हो वैसे। क्या? जद जैसे, तहेव वैसे, जिस किसी प्रकार से हो, जैसे बने वैसे, परंतु आगम के अनुकूल आचरण करना ही चाहिए। साधु के लिए साफ साफ सलाह दे दी उन्होंने
कि साधु को आगम के अनुकूल आचरण करने के अलावा और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। श्रावक के लिए तो फिर भी है कि भैया नियम नहीं पल रहा है, आज तोड़ दो, कल फिर ले लेना। परंतु साधु एक बार नियम तोड़ दिया तो आज मुनि दीक्षा छेद हो गई तो कल ले लेना, ऐसी कोई शर्त नहीं है वहां। श्रावक तो फिर भी आज व्रत छूट गया तो प्रायश्चित लेके कर ले लेगा, यदि अनाचार हो गया तो दोबारा से व्रत ले लेगा। पर साधु के लिए ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलने वाला। एक बार जिसने साधु जीवन पर लांछन लगा दिया उसको दोबारा दीक्षा हर साधु या हर आचार्य नहीं देता। कोई आचार्य दे सकते हैं तो जानते हैं कि इनकी चर्या बहुत अच्छी थी, परिस्थिति खराब थी इसलिए ऐसा हो गया। तो यहाँ पर कहा कंठगत प्राण हो जाने पर भी साधु को आगम के अनुकूल आचरण करना चाहिए, अर्थ से और सूत्र के अनुसार करना चाहिए। अब बात आती है कि संलेखना के योग्य स्थान कौन कौन से। कहीं भी संलेखना ली जा सकती है क्या? भाई कोई कहे कि साहब जैसलमेर में जाके संलेखना ले लो, बहुत तपता है वहां, गर्मी का मौसम है, अब तो जैसलमेर में संलेखना ले लेंगे, सर्दी के मौसम में फिर भी चल जाए। तो कहते हैं कि कैसे स्थान पर साधु को संलेखना लेनी चाहिए उसके लिए बताया। संजत जनस्या जमहि हासु विहारो या सुलभ बुत्तीय तम खेतम विहरंतो नाहिदी सल्लेहणा जोगम संजज्जनस्य जमिहि हासु विहारो या सुलभ बुत्तीया तम खेतम विहरंतो नाहिदी सल्लेहणा जोगम। कहते हैं यहाँ पर संजत जनस्य, संयमी जनों का, जन ही जहां पर जिसमें जिस स्थान पर संयमी जनों का प्राशुक विहार का अर्थ क्या है? समीचीन विहार होना चाहिए। प्राशुक विहार का अर्थ क्या है? शुद्धता से विहार हो सके, जहां पर विहार करते समय दिगंबरत्व पर यानी मुनि धर्म पर कोई आंच ना आए, ऐसा स्थान हो। तो संयम जनस्य जमिहि फासु विहार हो कि संयमी जनों का जहां पर प्राशुक विहार हो और सुलभ वृत्ति। अब यहाँ पर सुलह होना चाहिए, भा को हा होना चाहिए था, खा सूत्र से भा को हा होना चाहिए था, परंतु प्रायः कहा ना, इसलिए वहां पर भा भी हो सकता है। तो फासुक यानी प्राशुक विहार हो और आहार चर्या का पालन हो सके। क्योंकि साधु कहीं पर गया और 10 दिन तक उसको आहार नहीं मिला, क्या करेगा? धर्म प्रचार कर पाएगा क्या? धर्म प्रचार करने के लिए साधु जाए और उसको आहार ही ना मिले। अब कोई साधु कहने लगे मुझे जम्मू कश्मीर जाना, साहब कश्मीर जाना है, वहां पर विहार करने योग्य स्थान ही नहीं है, अब क्या करेगा? वहां पर जैन समाज नहीं है, आहार बनाने वाला कोई नहीं है, चौका लगाने वाला कोई नहीं है, धर्मोपदेश सुनने वाला कोई नहीं। देखिए साधु वहां विहार करता है जहां उसकी चर्या का पालन हो सके। चर्या का अर्थ केवल भोजन इत्यादि नहीं है, चर्या का अर्थ जहां सोच की उसको व्यवस्था हो, जहां धर्म श्रवण करने वाले श्रोतागण हो, जहां पर धर्म वृत्ति हो रही हो, जहां पर आहार चर्या निर्विकल्प रूप से पालन की जा रही हो, जहां सामायिक करने के लिए स्थान हो। है महाराज सामायिक कर रहे हो, बाहर गोलियां चल रही तो मन लग जाएगा क्या? नहीं लग सकता है। तो जहां सामायिक करने में निर्विकलता उत्पन्न हो, यानी आराम से शांति से सामायिक की जा सके, शांत माहौल हो, ऐसी जगह पर साधु विहार
करते हैं। अब विहार करने की एक कंडीशन है, तब साधु को संलेखना करने की कंडीशन और कैसी हो? संलेखना तो और सोच समझ के करेगा ना, विहार तो 2-4 दिन की बात है। यहाँ तो एक बार संलेखना में वो बैठ गया, तो यदि गलत स्थान है सही स्थान है, वो जीवन वहीं निपटना उसका, वहीं पर गुजरना उसका पूरा जीवन। तो संलेखना के लिए तो उसको बहुत विचार करना पड़ेगा कि कहाँ मैं संलेखना धारण करूं। तो प्राशुक विहार जहां हो सके, यानी हम संलेखना यहाँ पर कर रहे हैं तो कोई दूसरा साधु आकर संबोधन तो दे सके। हमने तो आहार जल का त्याग कर दिया, हमें भोजन की व्यवस्था नहीं चाहिए। ये साधु सोचने लगे हमने आहार जल का त्याग कर दिया, हमें भोजन व्यवस्था नहीं चाहिए, हमें सोच व्यवस्था नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस एक स्थान चाहिए था, हम कहीं बैठ जाएंगे। अब उनको संबोधन करने वाले और उनके दर्शन करने वाले जो श्रावक गण आएंगे उन्हें तो व्यवस्था चाहिए ना। अब जो साधु उनको संबोधन करने वाले आएंगे उनको तो आहार व्यवस्था चाहिए ना, आहार करेंगे। और भी जो भी श्रावक आएंगे धर्मोपदेश सुनेंगे, तो आपके संलेखना करने पर कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक संलेखना कराने वाला आचार्य, उसका पूरा संघ और दर्शनार्थी लोग आकर के आपके दर्शन करते हैं। यदि कोई साधु हो और कोई दर्शन करने ना आए तो मन में यह विकल्प उत्पन्न हो सकता है, देखो मैं संलेखना धारण कर रहा हूं और कोई मेरे दर्शन करने भी नहीं आ रहा है, ये विकल्प भी उत्पन्न हो सकता है। तो इन विकल्पों को भी दूर करने के लिए आचार्य बहुत प्रयास करते हैं। संलेखना कराना बहुत कठिन काम है, कोई सरल काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। तो यहाँ पर कहा संयमी जनों का जहां पर प्रासुक विहार हो और सुलभ वृत्ति यानी आहार चर्या इत्यादि सुलभ हो, ऐसे स्थान को तम क्षेत्रम विहरंतो, उस क्षेत्र को विहार करते हुए, विहरंतो इंत प्रत्यय है, वर्तमान कालिक कृदंत है, विहार करते हैं, उस क्षेत्र को विहार करते हुए संलेखना जोगम जानाहिदी, संलेखना के योग्य नाहिदी जानता है, जानाती जानता है कौन? वह साधु, जहां पर ये सब काम हो सके। अब ये आप संलेखना के अधिकार में जब आएंगी तब पूरी प्रस्तावना चल रही है। अब ये भगवती आराधना की प्रस्तावना चल रही है, अभी संलेखना चालू नहीं हुई है। अभी संलेखना अधिकार 10वें अधिकार से चालू होगा, 10वें 11वें अधिकार चालू होगा। अभी तो उसको बता रहे हैं कि कैसे विहार करना, क्योंकि साधु है उसको सारी चीजें सिखाएंगे, विहार करना, परिणामों को सुधारना, और भी अन्य बातें, परिग्रह का त्याग करना, फिर श्रुति सुनना, उसके बाद भावना भाना, फिर उसके बाद संलेखना उसकी चालू होगी, उसके बाद संलेखना उसकी चालू होगी। यानी 206 गाथा के बाद 207वें नंबर गाथा से संलेखना चालू होगी उसकी। ये सारी बातें उसको बताई जा रही हैं साधु को कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ विहार करना चाहिए। इस ग्रंथ को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य केवल साधुचर्या को ही अकेला नहीं, श्रावक को भी क्या करना चाहिए, हमें अपना घर कहाँ बनाना चाहिए, जहां कोई परिंदा भी पर ना मारे वहां। अरे जहां हमारे गुरु महाराज हमें आहार करने हमारे घर पर आ सके, ऐसे स्थान पर जहां पर देव दर्शन सुलभ हो सके, ऐसे स्थान पर जहां हमारे साधर्मी व्यक्ति रहते हो, ऐसे स्थान पर घर बनाना चाहिए, ऐसे स्थान पर हमें रहना चाहिए। ऐसा स्थान हमें मैंने चयन करना चाहिए जहां मुनि महाराजों का विहार सुलभता से होता रहता है, जहां मुनि महाराज आए दिन विचरण करते रहते हैं। ऐसे स्थान पर अपने को निवास स्थान बनाना चाहिए, ठीक है ना, जहां साधु की सुलभ वृत्ति हो सके, प्राशुक विहार हो सके, और संलेखना यदि अपने यहाँ पर कोई साधु ले रहा हो उसके लिए अधिक कठिनाई ना हो, समाज में सुलभता, समाज में सामंजस्यता रहती हो, ऐसे स्थान पर अपने को अपना घर बनाना चाहिए। कहने का अर्थ है कि वहां संलेखना के लिए साधु अपना स्थान खोज रहा है और आपको रहने के लिए स्थान खोजना है। अब क्या करोगे? साधु तो अपने जीवन के लिए स्थान खोज रहा है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा,
और तो आपको तो एक ही शहर में रहना है, और उस शहर में भी आपको स्थान खोजना है कि हमें कहाँ रहना है। और गलत स्थान पर रह लिए तो फिर घर छोड़ के दूसरा स्थान चेंज करो। तो जिंदगी में एक बार, दो बार, तीन बार घर बनाओगे, और कितनी बार घर बनाएंगे, बना ही नहीं पाएंगे। इसलिए यहां भी चयन करने की बात। अब आगे कहते हैं, वसधी सूया, वसधी सूया, उपधी सूया, गामे नयरे गणे या सन्निजड़े, 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 सवत्थ अपरिबद्धो, सवत्थ अपरिबद्धो, समासदो, समासदो, अनियत विहारो, समासदो, अनियत विहारो, वसधी सुया, वधी सुया, गामे रे गणे सन्निजड़े, सवत्थ अपरिबद्धो, समासदो, अनियत विहारो। कहते हैं अनियत विहार कर, कहते हैं उसको संक्षेप। किसको कहते हैं? वसधीसु। वसधी का अर्थ होता है वसति का। आज भी कर्नाटक में आप जाओगे ना, तो नेमिनाथ वसति लिखा रहता कि नहीं लिखा रहता? अर्थ क्या है? वसति यानी घर, वसति यानी रहने का स्थान, यहाँ भगवान का स्थान है। मंदिर कहते हैं इसको संस्कृत में, वसति यानी मंदिर। पहले मंदिर जो शब्द था, पहले घर, ग्रह इत्यादि शब्द नहीं चलते थे, मंदिर शब्द चलता था। तो मंदिर किसके लिए? देवताओं के लिए आलय शब्द चलता था, जिनालय, देवालय, ये शब्द आते थे। और जहां लोग रहते थे उसे मंदिर कहते थे, घर के लिए। वह धीरे धीरे जैसे ही समय चेंज होता गया, तो हमने देवालयों को, जिनालयों को, शिवालयों को
कल के कुछ क्वेश्चन अपन ने जो कल भेजे थे वो भी एक बार अपन देख लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, अनियत विहार करने से कौन कौन से गुण होते। अनियत विहार करने से 4 गुण होते हैं। पहला गुण है दर्शन की विशुद्धि होना, में सम्यक दर्शन में विशुद्धि होना। दूसरा गुण होता है स्थितिकरण भावना। तीसरा गुण होता है अतिशय अर्थों में निपुणता। अतिशय यानी ओवर एक्स्ट्रा, यानी बहुत महत्वपूर्ण बातों पर कुशल निपुणता होती है। और चौथा गुण है अन्वेषण, क्षेत्र का अन्वेषण करना। ये 4 गुण अनियत विहार करने से होते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, छल कपट से रहित, किस दोष से रहित होने पर समाज में विश्वसनीयता बढ़ती है। छल कपट से रहित होने पर असड भाव, उससे विश्वसनीयता समाज में बढ़ती है। तीसरा क्वेश्चन था, चंचल चित्त को रोकने का महत्वपूर्ण साधन क्या है। तो 2 साधन अपन ने कल महत्वपूर्ण बताए थे। एक तो बताया था शुभ संकल्प का प्रचार करना, यानी पुण्य कार्यों का प्रचार करना, इससे मन की चंचलता रोकने में सहायता होती। दूसरा बताया था स्वाध्याय करना। दूसरा स्वाध्याय करना। चौथा क्वेश्चन था, सह साकम सार्धम समम के साथ कौन सी विभक्ति लगती है। तृतीया विभक्ति लगती है। पांचवा था, मन को किसके समान वश में करना चाहिए। मन को दास के समान, नौकर के समान वश में करना चाहिए। ये तो अपनी यहां तक बात कंप्लीट हो गई है। तो आप सभी आए, इसके लिए धन्यवाद। और अब जिनवाणी स्तुति करने के लिए सभी लोग हाथ जोड़े। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुडो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणालय सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। 9वां 9 का